जय गुरु जी। संगत जी आपने देखा किस तरीके से आंटी हमें समझा रही हैं जीवन जीने के असली मायने, जो हमारे यहाँ पर आने का असली मकसद है वो क्या है। संगत जी, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो करें, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही कंटिन्यू आपके सामने ऐसी ऐसी नई सीरीज़ और बुक्स रीडिंग लाती रहूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्ते टू गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। वाकई यही कहते हैं गुरु जी को भी, ये सब तुम्हारा कर्म है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लू लगी है। मैं इस कर्म के कहाँ था काबिल हजूर की, बंदा परवारी है खुदा की रोशन दलील, तुम हो ये सब तुम्हारी ही रोशनी है। Why should we seek help from anyone? And why should we tell our woes to anyone? You, the one we will turn to, and you, the one who will help us. Yours is a threshold we are devoted to. So ये सब तुम्हारा ही कर्म है गुरु जी, के बात अब तक बनी हुई है। बिल्कुल यार, जो तेनू कहंदा ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ, ਰੱਬ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, यार ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਔਖਾ है, और उससे यार ਨੂੰ मना ले, वो ही है पार लगाने वाला। ईश्वर रूठ जाए तो मना सकते हैं, गुरु मौला रूठ जाए बहुत मनाना मुश्किल होता है। सो मनाने के लिए फिर बहुत 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 जद्दोजहद भी लग जाती है। यही चाहते हैं कि रब कदी रुस्से ना साडे तो, उदां दे कर्म ही ना करिए कि रब रुस्से। सो गुरु जी की आज्ञा से आज का वो शुरू करते हैं रीडिंग। लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट सुसाइड, जो इसमें वन ऑफ द चैप्टर्स आ चुका है। इसमें पर वो थोड़ा डिटेल में है। सुसाइड आत्महत्या, ये पहले भी बता चुके हैं। शरीर की हत्या करते हैं हम, पर आत्महत्या इस करके बोला जाता है क्योंकि आपने आत्मा की प्रगति को रोक दिया। You stop the progress of your soul, so that is why it is suicide, आत्महत्या। और ये क्या है? This book is about the laws of the spirit world. That means the laws of our dear God Almighty. और अगर हम, if we terminate our life, it is completely against God's law. जैसे गुरु जी ने भी कहा, आत्महत्या पाप है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी सतगुरु हुए हैं, सबने ही बोला है आत्महत्या पाप है। क्यों? ये भी पाप में आता है क्योंकि आपकी जिंदगी ये ईश्वर के द्वारा दी गई है और आपको कोई हक ही नहीं है लेने का। अपनी जिंदगी में इस तरह से बहुत मिलवाए हैं गुरु जी ने। मैंने उस तरह के वृद्ध लोग भी देखे हैं, who are bedridden, but still, they have that, ardent desire to live. No, we want to live. They want to hold on to life. और यहाँ पर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो उस तरह से जिंदगी को इतना लाइटली लिया जाता है, फटाफट अपने आप को कुछ भी करके खत्म कर दिया जाता है। We should not take this life for granted. ये लाइफ दोबारा से इसलिए मिली, पता नहीं कितनी 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 त्रिगट चुना तो बाहर कटिया रब ने, और फिर जाके मनुष्य चोला मिला, और इसको फिर हमने खत्म कर दिया। क्या फिर दोबारा से उधर से शुरू करोगे? तो कभी भी ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। They will tell us in detail, which we have already read. So we're going to proceed further. पर उसका जो भी जिस्ट यही है, ये ईश्वर ने आपको लाइफ दी है। God has given you life. It is not yours to take. जब आप अपनी मर्जी से आए नहीं तो आप ले कैसे सकते हैं? ये हक दिया ही नहीं आपको किसी ने। You got to face the problem. You have to fight evil. You have to purify your soul. Time and again, it has been told in this book. You chose your tests yourself from the spirit world, and then you were descended over here, and you kind of chose your own tests and training. पर जिस तरह से आपकी सोल का लेवल होता है, कुदरत ने उसी तरह से आपको टेस्ट और ट्रेनिंग दी। तो उसे भागना नहीं है, फेस करना है। और यही हम पढ़ रहे थे ना, कि जो स्पेशली जो यंग वंस होते हैं, व्हाई दे आर एंडिंग देयर लाइव्स, और उन्होंने बोला ना, व्हाट हैपेंस टू देयर सोल्स,
कहते हैं दिस इज द वन ऑफ द वर्स्ट चॉइसेस यू कैन मेक ऑन अर्थ। इससे बदतर कोई चॉइस आप कर नहीं सकते हैं। तो एंड योर ओन लाइफ इज द ग्रेटेस्ट हार्म यू कैन कॉज टू योर ओन सोल। अगर कोई नए आज की तारीख में सुन रहे हैं, आज के दिन में, बिकॉज आई रियली कांट मूव माई फोन ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन, तो जो भी नए हैं यही है कि जब कोई आत्महत्या करता है हम यही सोचते हैं मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई, मैं अपना को खत्म कर देती हूँ, पर आपको नहीं पता आप अपनी बॉडी है ही नहीं है। इन टोटलिटी जो आप सोच रहे हैं, आपके जिस तरह के विचार चल रहे हैं, चाहे वो सूक्ष्म है चाहे किसी भी तरह के, आप वो हैं। तो जो आपने सोच के खत्म की अपनी लाइफ को, वो उससे डबल होके आपको दुगना तिगना चुगना करके मिलेगी जब भी आपका दोबारा से जन्म होगा। तो अगर इसी टाइम हम अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं ले पाए तो हम कैसे सोच सकते हैं हम दोबारा से जन्म होगा तो लेंगे। दूसरी चीज जो भी नए सुन रहे हैं, जब आप अपने आप को खत्म करते हैं आपकी सोल बाहर आती है, आप रोते हैं, ओ माय गॉड व्हाट डिड आई डू, आई वांट टू री एंटर माय बॉडी, आई वांट टू एंटर अगेन। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं दोबारा से फिर वो जीवन आपको देगा। यू क्राई, योर पेरेंट्स आर क्राइंग, एवरीबॉडी इज क्राइंग एंड यू से नो 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 आई एम हियर, डोंट क्राई। बट आपकी पुकार कोई नहीं सुनेगा क्योंकि आपने वो स्टेप ले लिया। आपने किस लिए स्टेप लिया था? अरे मुझे इस आई कांट टेक दिस लाइफ एनी मोर, इट्स पैथेटिक, आई एम रियली crestfallen, you know, my life is in dire straits। अरे suicide is the tip of the iceberg। आपको पता ही नहीं है आत्मा कितना सफर करेगी। सो कम हेल और हाई वाटर यू शुड नॉट टेक दिस स्टेप। और आप क्यों करते हैं सुसाइड? क्योंकि आपको किसी ने सिखाया ही नहीं स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में। इसी करके यंगस्टर्स को वन ऑफ द मिशंस, you know, I have no qualms in telling, one of my missions is to enlighten youngsters. And further, these youngsters should take this flame and take it ahead and guide others. यही है, यंगस्टर्स को आगे यंगस्टर्स को गाइड करना है कि सुसाइड क्यों नहीं करनी। एक तो हमें पता है नहीं करनी, पर जानो तो सही क्यों नहीं करनी। आपकी आत्मा जब बाहर आएगी वो रोएगी, ये तूने क्या किया, जो तू सोच के तूने जो सुसाइड की थी। आई मीन एनीथिंग फॉर दैट मैटर, एनी फ्रिवलस रीजन, एनी सीरियस रीजन, व्हाटएवर। अरे वो तो खत्म ही नहीं हुई। क्या ये शरीर किसका पड़ा हुआ है? whose body is this? मैं तो फिर भी वही हूं। सो आप क्यों करोगे? आप क्यों करोगे वो स्टेप? अगर आपको इनलाइटन किया जाए कि सुसाइड से कुछ नहीं सॉल्व होगा, आपको आपने क्या किया था ऊपर से आने से पहले, एक जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया था, अपना ब्लूप्रिंट बनाया था, ओके फाइन, आई एम गोना टेक बर्थ हियर, दीज काइंड ऑफ hindrances or obstacles will come into my life, but whatever, you know, I'll keep on going. I am not going to ever you know, end this life. It should happen in a natural way. यहाँ आके आप भूल गए, आपने जिस कष्ट के लिए अपने को खत्म किया, क्या वो खत्म हुआ? नहीं। दूसरी चीज है, आप फिर जहां से अच्छी जगह से आए थे आपको वहां कोई नहीं जाने देगा। हाउ कैन गॉड अलाउ यू? ऐसे तो हर कोई बंदा सुसाइड करता रहेगा। फिर गॉड के लॉज है ना, वो निभाने पड़ेगा ना नियम। बट गॉड ये जरूर क्या, ओ माय गॉड, ओ माय चाइल्ड, यू couldn't take it anymore. I feel sad for you, but what do I do? This was the contract that you signed, and then you have to go again and give this test, and this test gonna double, gonna triple, they're gonna go quadruple and whatever. ये तुमने क्या किया मेरे बच्चे? ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने क्यों फाड़ा? अरे जैसे मर्जी नहीं खड़े हो पाते, तुम बैठ जाते, नहीं बैठते तो तुम क्रॉल कर लेते, पर तुम्हें ये नहीं करनी चाहिए थी। और इसमें सबसे पहले यंगस्टर्स को मैं दोष नहीं दूंगी, उनकी अपब्रिंगिंग का बहुत इसमें ख्याल आता है। बहुत 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 अपब्रिंगिंग रियली मैटर करती है। जैसे हमने द लॉस ऑफ द ये जो हमने वो पढ़ी थी स्वामी रामा जी की किताब, उसमें भी यही था ना कि बचपन से जो आप जिस तरह के, चाइल्डहुड इज द फाउंडेशन स्टोन अपॉन विच स्टैंड्स द होल लाइफ स्ट्रक्चर। The seed sown in childhood blossoms into the tree of life. The education which is imparted in childhood is more important than the education which is received in colleges and universities. सबसे इंपॉर्टेंट है पहले ही बच्चे को उस तरह से प्रार्थना में लगाया जाए जब वो अवस्था, क्योंकि वो क्या होता है ना, हम सुसाइड क्यों करते हैं? हमारी विल पावर खत्म हो जाती है, अंदर से ऐसी होती है, सोल छटपटाती है, नो आई वांट टू कम आउट ऑफ दिस बॉडी। वो ना विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। स्पिरिट को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। कैन इट हैपन इन वन डे?
नो, इट टेक्स टाइम, समय लगता है। रोज खाना खाते हैं, रोज, भूख लगे ना लगे, कहते हैं ना पेरेंट्स खाना खा लो। तो ये पेरेंट्स का फर्ज है बच्चों को आत्मा की भी नरिशमेंट देना बचपन से ही। गैजेट्स भी तो गिज्मो पकड़ाते हो ना हाथ में, पहले तो खुद पाठ करो। जब खुद ही नहीं बैठते हो तो बच्चों के कहां से बिठवाओगे? So it's very important, जैसे गुरुजी कहते हैं, the family that prays together stays together. Why you worried about their marks and percentage and everything? कुछ नहीं ऊपर काम आना। उन्होंने ये देखना भी तू कमाया की है। अच्छा, जो डिग्री की भला की कितना है। How does it matter? You get 70, 80, 90, whatever. Get a decent grade and then, proceed further. Spirit एक दिन में कभी भी strengthen नहीं होती। तो ये जान लो, सबसे पहले जिस कष्ट के लिए आपने आत्महत्या की थी वो कभी खत्म नहीं होगी। ऊपर अच्छे रेल्म्स में जाने नहीं दिया जाएगा। भटकोगे ना इधर के ना उधर के, स्टेट ऑफ लिम्बो, लाइक भटकते रहोगे। फिर फॉर एग्जाम्पल, आपकी आयु थी 60 वर्ष, सपोज करो, आपने कुछ भी है 30 वर्ष में, जिसने भी, आई मीन फॉर दैट मैटर 20 वर्ष में कर ली, तो जो आपकी आयु थी ना रियल, तो वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। इधर भटकते रहोगे फिर आत्मा के रूप में, इधर उधर उधर, कहीं स्थान नहीं मिलेगा, कहीं स्थान नहीं मिलेगा, बहुत भटकोगे। और उसके बाद फिर जब वो टाइम पीरियड खत्म होगा धरती का, और फिर जाके पता नहीं वो बहुत ही लो रेल्म्स में जाओगे। इविल इविल लोग वहां रहते हैं, जिसको हेल भी कहा जाता है। स्वर्ग और नरक स्टेट ऑफ माइंड है, जहां पर अच्छी कॉन्शियसनेस के लोग रहते हैं, पॉजिटिव, दैट इज स्वर्ग। और जहां पर उस तरह की नकारात्मक ऊर्जा होता है, वो नरक है। जीते जी भी हम नरक कई बार झेलते हैं ना, कोई ऐसी जगह चले जाएं। तो इस तरह से फिर जब वो प्रॉब्लम ही नहीं खत्म हुई जिसके लिए की, तो फिर क्या फायदा? तो इससे बेटर ये नहीं था कि हम फेस कर लेते। फिर भगवान जब दोबारा से जन्म देंगे ना, जब भी बारी आएगी, मे बी आफ्टर 100 years, 200, मे बी 1000 years, जितना आपका कार्मिक बैगेज है, फिर आपको जिस प्रॉब्लम से किया था वो दुगनी तिगनी नहीं 10 गुना ज्यादा मिलेगी। तो क्या ले लोगे? तब सुसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको गाइडेंस नहीं मिली यंगस्टर्स को। आई डोंट नो हाउ मेनी यंगस्टर्स हैव जॉइन्ड टुडे, but if they are listening, it's very, very important. It's not a very delicate topic, I would say. It's a very, very serious topic. It's not something, it's something, people think it's taboo. One should openly talk about it. जैसे कि पीछे भी गुरुजी ने बतवाया था, जरूर आता है ख्याल, सबके भी आता, मेरे भी एक टाइम पे आया था, पर वो पता था ना, अगर मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी यार, मैं ही रहूंगी बाहर आके। आई कांट बी सेल्फिश। जितना मर्जी, देयर वर एक्सटर्नल फोर्सेस, नॉट ओनली फैमिली, एक्सटर्नल फोर्सेस। मैंने जीते जी देखा हुआ नरक होता क्या है, और अभी भी चल रहा है। पर आपको पता है, ये गुरुजी ने लाइफ दी है, वो जीनी पड़ेगी, वो जीना ही है। एंड इन ग्रैटिट्यूड, बिकॉज अगर गुरुजी ब्लेस्ड मी विद चिल्ड्रन, वो आई वुडंट से दे आर माय चिल्ड्रन, वो आत्माएं थी जिन्होंने चुना। हाउ कैन आई बी सेल्फिश? तो इस करके सबको जब पता होता है ना कि इससे कुछ नहीं होना, हाँ थॉट जरूर आ चुका है, वो सबके आता है एक ना एक टाइम पे, पर खत्म नहीं करना। इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक। इस करके गुरुजी इसको बड़ा डिटेल में बुलवा रहे हैं। जिंदगी हमने बचानी है, ये थोड़ी है तोते की तरह पढ़ ले बता दें। बच्चों को पता ही नहीं है, उनको लगता है शरीर खत्म, सब कुछ खत्म। अरे आप शरीर हो नहीं हो बच्चे, आप आत्मा हो, सोल, स्पिरिट। कोई प्रॉब्लम हो बात करनी चाहिए। अभी साथ साथ गुरुजी पढ़वाएंगे, और जो नए हैं, कोई ऐसे जुड़े होंगे, मे बी उनको गुरुजी का नहीं पता, इट्स ओके, नोबडी इज टेलिंग यू टू रियली यू हैव टू वर्शिप गुरुजी। किसी तो किसी भगवान को मानते हो ना, तो भगवान है, गॉड इज देयर, वो जिस भी फॉर्म में आप मानते हैं। सुसाइड को सेल्फिश वाला एक्ट माना जाता है, क्योंकि उस टाइम सिर्फ आपने अपनी सोची, सिर्फ अपनी सोची। कहते हैं जो पेन ह्यूमन बींग्स वो मतलब दे अंडरगो ना, इट्स ऑफ कोर्स इट्स अनबेरेबल एट टाइम्स, बट जो आप सुसाइड करने के बाद भुगतोगे ना, वो तो आप बिल्कुल भी बर्दाश्त कर ही नहीं पाओगे। आगे बढ़ते हैं। कहते एट द टाइम द पर्सन इज इन पेन, ही इज नॉट थिंकिंग ऑफ अदर्स। बिल्कुल सही बात है, जब आप दर्द में होते हो ना, आप किसी और का नहीं सोचते हो। द पेन यू गो थ्रू मेक्स यू थिंक ओनली अबाउट योरसेल्फ। तो होता है ना, जब आपको दर्द है ना, आप सिर्फ अपना ही सोचते हो, यू लीस्ट बॉदर अबाउट अदर्स।
But what about your loved ones? अरे जिन्होंने आपको पैदा किया, आपके भाई बहन या आपके कोई भी रिश्तेदार, आपके loved ones, क्या आपको उस टाइम उनका बिल्कुल ख्याल नहीं आता? अरे नहीं आता ना, क्योंकि आप सिर्फ अपना सोच रहे हो। मुझे पीस चाहिए। So let me tell you, पीस तो मिलना ही नहीं है। इतनी एगनी में तड़पोगे ना, उसके बाद तो क्या फायदा? What about the people you leave behind? अरे उनका क्या, जिनको पीछे छोड़ के गए हो आप? You're adding karma not only by harming your own spirit, but by harming the spirit of others. तो अब क्या करते हो? ये जो कर्मा है ना, आपका कर्मों का जो खेल है, इससे आप ये जो आपने गलत कार्य किया, अपने स्पिरिट का नुकसान कर दिया। इसी करके इसको आत्महत्या कहते हैं। शरीर हत्या तो बोलते नहीं, आत्महत्या। But by harming the spirit of others. So you're adding karma not only by harming your own spirit, ये जो सिर्फ आपने अपने कर्मों का भुगतान नहीं भरा, क्योंकि आपने दूसरों की स्पिरिट को भी हार्म किया ना, तो उसका भी देखो कितना बैगेज बढ़ गया आपके ऊपर। Some will say they have no one and feel like taking their lives for that reason. तो कहते हैं नहीं, हमारा कोई नहीं है, we feel so lonely. तो इस तरह से वो अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। But perhaps that is their karma, or perhaps they are being tested to see how strong they can be in spite of this loneliness. जो कहते हैं ना, हम अकेले, हमारा कोई नहीं है, शायद ये आपके कर्मों का ये पार्ट है, you know. और ऊपर से आपको फिर ईश्वर टेस्ट भी तो करता है ना, परीक्षा भी लेता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, कितना आप एंड्योर कर सकते हैं इस अकेलेपन के बावजूद। Selfishness makes your problems appear much bigger than they actually are. ये जो सेल्फिशनेस है ना, स्वार्थीपन, प्रॉब्लम तो चलो है, पर ये जो सेल्फिश मैन है ना, आपको अपनी उस तरह से ना प्रॉब्लम को ज्यादा दिखाता है। नहीं नहीं, ये तो मेरी प्रॉब्लम है, कोई मुझे समझ नहीं पाएगा। कभी कहते हैं ना, जेकर मुश्किला आवन तेरे रस्ते तू डोली ना, कई बारी मुसीबत भी दुखांदा हल बनदी है, इबादत कर नाल गल बनदी है। पता क्या होता है, उस समय प्रॉब्लम बहुत बड़ी नजर आती, अपनी, वो चाहे छोटी हो, जो बंदा गुजरा उसके लिए तो बड़ी है ना, और कुछ नहीं नजर आता, बिकॉज अपनी फीलिंग्स किसी को आप समझा नहीं पाते हैं। और जो चीज किसी और को छोटी लगती है ना, उस टाइम वो आपके लिए बहुत बड़ी होती है। इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, क्वाइट फेयर। आपको लगेगा नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, एंड समवन माइट थिंक इट इज नॉट इवन वर्थ डिस्कसिंग, बट फॉर द पर्टिकुलर पर्सन, फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन ना, इट्स अ ग्रेव इशू। इंसान को क्या लगता है, यार मुझे तो कोई समझ ही नहीं रहा, बट ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। ऐसा लगता है ना आपको? जैसे आपको लगता है कि नहीं, मैं लोनली हूं। अरे कुदरत भी तो देखती है ना, फिर आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं इन स्पाइट ऑफ दिस लोनलीनेस। आपको बताते हैं, जो लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स में एक वो आता है, ये स्वामी रामा जी ने जो लिखी है, वन ऑफ द रियली हाईएस्ट स्पिरिचुअल मास्टर्स। वो क्या होता है, वो उधर जाते हैं हिमालयस पे, तो वो देखते हैं, द किंग ऑफ ऑल द हिमालयन फ्लावर्स इज द हिम कमल, उसको ना स्नो लोटस भी कहते हैं। तो इट्स अ वेरी रेयर फ्लावर एक्चुअली। सो वन डे स्वामी रामा जी, he was wandering through the mountain, he saw a single blue him kamal as big as a saucer, going from between two rocks and half buried in snow. तो वो क्या करते हैं, वो उसकी तरफ देखते रहते हैं, और उनके माइंड में ना अंदर ही अंदर बातचीत करते हैं उस फूल के साथ। तो क्या कहते हैं वो लोटस को, कहते हैं, why you here all alone? Your beauty is meant to be adored. You should give yourself to someone before your petals fall and return to the dust. अरे तुम अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हें तो लोगों की मतलब उस तारीफ के लायक हो, एडोर करना चाहिए, इससे पहले कि तुम्हारे यू विदर अवे, और तुम्हारे पद पे उस तरह से नीचे गिर जाए, एंड यू रिटर्न टू द डस्ट। एंड एज द ब्रीज ब्लू ना, its stem, it shook and then bent toward him, saying, तो स्वामी रामन जी की तरफ जैसे हवा का झोंका आया ना, वो फूल उस तरह से झुका और क्या बोला, do you think I'm lonely being all alone? अरे all alone means all in one। कभी भी अपने आप को लोनली नहीं समझते हैं, समझना चाहिए, that means all in one। और वो क्या बोलता है फूल, कहते हैं, I enjoy these heights, the purity, the shelter of the blue umbrella above। तो स्वामी रामा जी, बिकॉज ही इज वेरी फुटलूज, केयर फ्री, फैंसी फ्री एट दैट टाइम, यंग लैड होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस ले रहे होते हैं, तो वो अपने मन में ही कहते हैं, व्हाट विल हैपन टू यू इफ आई क्रश योर पेटल्स। हाँ, तुम्हारे में पेटल्स ही, पत्तियां कोई मचोड़ दूं, क्रश कर दूं, तो क्या करोगे? क्या कहता है लोटस, कहते हैं, आई विल बी ग्लैड फॉर माय फ्रेग्रेंस विल रेडिएट एवरीवेयर एंड द पर्पस ऑफ माय लाइफ विल बी फुलफिल्ड। फिर तो कहते हैं, फिर क्या हुआ, अगर आप क्रश कर दोगे तो मेरी सुगंध चारों तरफ फैलेगी, तो मेरे पर्पस ऑफ लाइफ मेरा फुलफिल हो गया। इस तो स्वामी रामा जी पता क्या कहते हैं, कहता, that was the last day that I ever picked a flower. I felt that I had been depriving Mother Nature by snatching her child from her lap, be used, admired, and not to be used, possessed, or destroyed. तो बहुत बहुत बड़ा लेसन देती हैं। अगर मरना ही है ना, मरने का शौक है ना, किसी और के लिए मरो। कैसे?
किसी के दुख को दूर करो, अपनी जिंदगी किसी के नाम करो, तो फिर फायदा भी है ना। जीते जी मरो, इसको ये मरना होना चाहिए। जैसे हमारे देश के सोल्जर्स, आर्मी पीपल करते हैं ना दूसरों के लिए, वो जीना सफल है। तो सिर्फ अपने लिए मरना तो फिर हम बहुत सेल्फिश हो गए, बहुत बहुत सेल्फिश हो गए। नो डाउट उनको लगता है, जैसे कहते हैं, मुझे मेरा अकेलापन ही कुछ ज्यादा भाता है, इन खोखले बनावटी रिश्तों के बीच दिल घबराता है। सो ठीक है, जब भी आपको ऐसा लगे, बट वही चीज है, हार नहीं माननी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो उस तरह से, ये जिस तरह से जिनको कोई रीजन मिलता है कि नहीं 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 नहीं, ये बात तो यही है कि सेल्फिशनेस मेक्स योर प्रॉब्लम्स अपीयर मच बिगर देन देयर एक्चुअल आर। इतनी होती नहीं है जितना स्वार्थीपन आपको दिखा देता है। आगे बढ़ते हैं। लोनलीनेस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम टुडे, इवन दो पीपल हैव फैमिलीज दे स्टिल फील लोनली। व्हाई इज देयर सो मच लोनलीनेस ऑन अर्थ? कहते ये बहुत बड़ी अकेलापन ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लोगों की फैमिलीज हैं, परिवार है, फिर भी अकेलापन महसूस करते हैं। अरे ऐसा क्यों है? आपकी धरती पर ऐसी लोनलीनेस क्यों है? क्या जवाब देते हैं? कहते there are two reasons for this feeling, you know what? First of all, you are not a complete soul or not. हमने इस किताब में पहले भी पढ़ा था कि उस तरह से ट्विन सोल्स कॉन्सेप्ट होता है, तो कई बार हमें लगता है हम पूर्ण आत्मा नहीं, हमारा आधा हिस्सा कहीं है, वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी फीलिंग आती है। तो कहते हैं इसलिए बताते हैं आपको अकेलापन लगता क्यों है। कई बार लगता है ना, यार मेरे पास सब कुछ है, परिवार भी है, फिर भी आई डोंट नो व्हाई आई एम क्रेविंग फॉर समवन, आई एम यर्निंग फॉर समवन एज इफ आई एम इनकम्प्लीट। पर मुझे तो ऐसा लगता है जब गुरुजी अपना प्यार देते हैं ना, तो ही कंप्लीट से, फिर कोई मांग नहीं रहती है। वो जो कहते हैं ना, सुप्रीम आत्मा जब आपके साथ मिल जाती है, तो फिर उस तरह की फीलिंग नहीं रहती। कहते there are two reasons for this feeling. First of all, you are not a complete soul on earth. आप पूरी तरह से अपने आप में पूर्ण आत्मा नहीं है. Since you are now aware of the concept of twin souls, you will realize that you are only half of a soul. आप उस आत्मा का आधा हिस्सा है. And the loneliness you feel is a longing for your other half. ये जो आपको अकेलापन महसूस होता है, वो इस करके है, आप अपनी जुड़वा आत्मा के लिए तरसते हैं. However, once you understand this, you must make sure that you achieve that sense of a completion on earth as it is your test. जब आपको ये समझदारी आ जाती है ना, पर ये भी है, आपको ये देखना होता है कि ये मेरी परीक्षा ही है, उस तरह से ये नहीं है कि ठीक है, आपको पूर्णता का एहसास वो तभी होगा ना जब वो दोनों आत्माएं मिल जाएंगी, पर ये भी तो आपका टेस्ट है ना, कि आधा होते हुए भी आप उसको कंप्लीट करें. It is absolutely possible It is absolutely possible to feel complete on earth by fulfilling your spiritual mission. जब आपका spiritual mission पूरा हो जाता है ना, तो आपको पूर्णता की फीलिंग आती है. तो हर यंगस्टर अगर यही मिशन बना ले कि नहीं यार, मुझे आगे गाइड करना है, then this is the book, The Laws of the Spirit World. It's not a very difficult book. It's very comprehensible. It's in lucid language. The audio recordings are also there. तो अगर किसी की लाइफ बन जाए, तो ये आपका मिशन, इसी को मिशन बना लेना चाहिए ना. कभी सोचते ना हमारा मिशन है क्या? यही मिशन, कि किसी को रोक दें कि लाइफ खत्म ना करें, क्योंकि बहुत भुगतान बहुत मुश्किल होता है करना. Okay, कहते हैं, however, once you understand this, you must make sure that you achieve that sense of completion on earth as it is your test. It is absolutely possible to feel complete on earth by fulfilling your spiritual mission. Once you discover your life's true purpose, you will be at peace. जब आपको अपना सच्चा उद्देश्य मिल जाएगा ना जिंदगी का, तो आपको वो शांति की भी फीलिंग आएगी. Feelings of emptiness arise when your subconscious mind tells you that you're not fulfilling your mission on earth. तो ये अकेलेपन, खालीपन की फीलिंग क्यों आती है? जब आपको सबकॉन्शियस माइंड ना रियलाइज करा देता है कि तुम जो मिशन के लिए आए थे या चुना था, वो तो तुम कर नहीं रहे हो. सेकंडली, योर सबकॉन्शियस माइंड नोज दैट अर्थ इज नॉट योर रियल होम. और दूसरी चीज ये भी है ना, हमें क्यों अकेलेपन की फीलिंग आती है? क्योंकि हमें पता है हम तो स्पिरिट वर्ल्ड से आए हैं, यहाँ सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं. मुझे अकेलापन क्यों महसूस होता है? भीड़ में होते हुए भी मैं फिर अकेली हूँ. मेरा सारा परिवार है, सारा कुछ है, फिर भी मेरे में अकेलापन है. क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा उस सच्चे घर की याद के लिए रोती है. इसी करके यू फील इनकम्प्लीट. It longs for the spirit world, for the peace of higher realms and the company of your group souls and loved ones. So कहते हैं ना, उसको याद आती है स्पिरिट वर्ल्ड की, वो शांति वाले लोक की, जहां से वो आए, जहां कंप्लीट ब्लिस सेरेनिटी है. और उस तरह के जो ग्रुप सोल्स आपके साथ है, आपके प्रियजन थे जो आपके ऊपर की दुनिया में, आपको नहीं पता, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है. इस करके आप
बहुत इनकम्प्लीट खालीपन, अकेलापन महसूस करते हैं. This should not be an excuse for you to feel discontent. To feel content is one of the greatest tests on earth, and that test must not be failed. कहते पर इसको कोई बहाना तो नहीं ना बना सकते हैं. आप बहाना बना लें कि हाँ हाँ इसी करके मुझे वो सैटिस्फैक्शन नहीं है, डिस्कंटेंट फील करते हैं. यही तो आपका टेस्ट है. चाहे आपको अकेलापन महसूस हो, फिर भी आपको उस तरह का वो सहनशीलता भी लानी पड़ेगी, संतोष भी लाने पड़ेगा, कंटेंटमेंट भी लानी पड़ेगी, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा टेस्ट होता है ना अर्थ पे. और फिर आपको इसमें असफल नहीं होना है. डू नॉट वेट फॉर डेथ टू ब्रिंग यू पीस. ये बहुत बड़ी बात है. आप सोचते हैं चलो मौत आएगी, शांति से सो जाएंगे, वही बहुत बड़ा टेस्ट है. कहते नहीं, टू बी एट पीस इन द स्पिरिट वर्ल्ड, यू मस्ट फर्स्ट लर्न टू बी एट पीस ऑन अर्थ. अगर आपको पूरी तरह से पूर्ण आपको अगर शांति चाहिए ना, वहां पर पहले यहां से प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे जीना होता है शांति से. तभी आपको वहां पर शांति मिलेगी. ऐसा नहीं होता कि मरने के बाद एकदम मिल जाए. अभी से उस तरह का जीवन जिएंगे. वो कैसे आएगा? जब कंटेंटमेंट, शुक्राना, उस तरह की कुछ भी आ जाए तो ग्रेटिफिकेशन, तो हर तरह की मुश्किल भी आए तब भी शुक्राना, और उस तरह से निकलते जाए, तभी आपको शांति मिलेगी ना. यहाँ तो शांति नहीं तो वहां पर कैसे मिल जाएगी? यहाँ तो बंदा अच्छी तरह जिया नहीं, आम लिख देते रेस्ट इन पीस, तो कैसे मिल जाएगी शांति उसको? loneliness is part of the battle and must be dealt with correctly. ये जो युद्ध है ना, या जो भी है, ये अकेलापन उसका हिस्सा ही है, और इसी तरह से बहुत सही तरीके से इसे निपटना आना चाहिए. अकेलापन इसी संघर्ष का हिस्सा है और इससे अच्छी तरह निपटना चाहिए. So next time when you feel lonely, you don't have to take any drastic step. You just have to see that. You just have to, tell yourself, okay, fine. I know I have a twin soul, and I know I'm incomplete without God's love. So when I'll go there, when I'll be united with God Almighty, or with my spirit beings, I will get that a feeling of completion. तो मुझे ये जो खालीपन है ना, इसको मैं कैसे भरूं? इसको बहुत तरीके हैं भरने के लिए. सबसे पहले दूसरों की मदद करिए. कोई उस तरह से मीडियम बन जाइए, किसी तरह से चैनल, छोटे छोटे स्टेप्स लेते 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 अपने आप जाइंट लीप्स आप लेंगे. अपना खालीपन तभी दूर होगा जब किसी का खालीपन दूर करेंगे. अगर हम यही सोचे मेरा खालीपन कैसे दूर करें, फोन उठाते कभी इससे बातें करते, वी फील वी कीप ऑन डिपेंडिंग ऑन अदर्स. जब आपको अपने आप में वो सुकून मिल जाए ना, अपने आप में मगन रहना आ गया ना, तो सब कुछ फिर ठीक हो जाता है ना. कहते हैं फिर if you find company within yourself, you never spend a day alone. वो बहुत तरीके हैं. ये कव्वाली सुनते हैं ना, रूहानियत, listen to nice कव्वालीस, it's therapeutic, it's a release, it's like you can vent emotionally. कोई भी चीज पसंद है जो आपको भरती है, मदद करना, संगीत सुनना, नृत्य, अच्छी अच्छी चीजें, किसी के दुखों को दूर करना. चाहे आपके दिल में इतनी पेन हो, एगनी हो, पर किसी का दुख सुनते हैं, किसी के दुखों में मदद करते हैं, तो आपका भी खालीपन भरेगा. वैसे भी कहते हैं a satisfied life is better than a successful life because our success is measured by others. ऐसे ही होता है ना, हमारी सक्सेस दूसरे मेजर करते हैं तभी लगता है ना हम सक्सेसफुल हैं. A satisfied life is better than a successful life because our success is measured by others, but our satisfaction is measured by our own soul, mind and heart. हमें कैसे तृप्ति महसूस होती है? क्योंकि हमें पता लगता है हमारी आत्मा खुश होगी. हमें सक्सेसफुल कौन बनाता? दूसरे लोग ही बनाते हैं ना, हमारी सराहना करते हैं. But satisfaction life is much better than being successful. और फिर इसी तरह से यही है, ये जो बैटल को हमने जीतना है, अकेलापन, और गुरु जी के प्रेम में जो रूहानियत की तरफ जाता है, वो अकेला रह के भी कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसको पता है मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं. वो तो ढूंढता है कि मुझे आई नीड मी टाइम एक्चुअली, जो मेरा समय हो. तो वहां जाके जिस तरह की भी आप चीजें करना चाहते हैं जो आपको बहुत खुशी देती हैं, तो आगे बढ़ते हैं.
Does that mean we will always feel lonely on earth? क्या इसका मतलब हमेशा हमें वो खालीपन और अकेलापन मिलेगा? क्या बोलते हैं? No, not at all. अरे ऐसा नहीं है. It is not that you cannot be happy on earth and that you will always feel lonely. ऐसा थोड़ी है कि आप धरती पर खुश नहीं रह सकते और आपको हमेशा से वो खालीपन मिलेगा. But loneliness is one of the things that can lead to unhappiness and depression. कहते हैं या अकेलापन ऐसा होता है जो आपको नाखुश रखेगा, unhappiness देगा और डिप्रेशन की तरफ भी ले जा सकता है. If this depression continues, it can make you suicidal. अगर ये डिप्रेशन आगे बढ़ता जाएगा, तो उस तरह की टेंडेंसीज भी आ सकती हैं. तो वही चीज है ना, फिर जब आपको ऐसा फीलिंग आती है ना, आपको यही लगता कि हमारी कोई बात सुने और उस टाइम ना आपको नसीहत की जरूरत नहीं होती है. आपको यही होता है हमारी कोई बात सुने. पर लोग क्या गलती करते हैं, अपनी अपनी वो सुप्रीम पता नहीं कहाँ कहाँ से वो एडवाइस देना शुरू कर देते हैं. अरे सुनो, क्योंकि जो आपको छोटी चीज लगती है उस इंसान के लिए अभी वो बहुत बड़ी है. सो यू गॉट टू बी एम्पैथेटिक. उस टाइम पे आपको ये कुछ नहीं सिखाना किसी को, ऐसे कर लो ऐसे कर लो. सुनो, जब इंसान खाली होगा तभी भरोगे ना. गलती ही ये करते हैं लोग, सुनते नहीं हैं, अपनी सलाहें देने शुरू हो जाते हैं. ये जब ये मान लिया कि जो प्रॉब्लम अभी इस बच्चे की जिंदगी में या किसी की जिंदगी में बहुत जो आपकी नजर में बहुत छोटी है, अभी उसकी नजर में वो बहुत बड़ी है, क्योंकि अभी उसका नजरिया वैसा है ना. इनलाइटनमेंट नहीं है, पता नहीं है, तो वो सुनना है. ये नहीं कहना नो नो कम ऑन व्हाट रबिश. समझना है, यही कहना है नो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू गोइंग थ्रू एंड आई नो इट्स अ बिग थिंग. साथ देना है उसका उस वक्त तक जब वो खुद ना कहे oh my god what step I was going to take. I would have killed myself, and with myself I would have killed my parents, my siblings, everyone. तुम्हारी का भार मेरे ऊपर होता. यही है, सुनना चाहिए उस टाइम पे. यही होता ना स्कूल्स और कॉलेजेस में होता कि घरों में क्या होता, वी आर बीइंग टॉट हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, जॉब, करियर, प्रोफेशन. क्या किसी ने ये सिखाया आज तक खुश कैसे रहना है, satisfied कैसे रहना है, हाउ टू लिव हैप्पीली. आगे जाके लोग सोचे नहीं नहीं ये व्हाट इज शी टॉकिंग यार, क्या इनसे पैसा कमा लेंगे. अरे लाइफ अच्छी हो जाएगी ना तो उससे दुगना तिगना कमाओगे. क्यों? क्योंकि वह ऊर्जा आपकी बदल जाएगी, फिर आप खुश होकर काम करोगे और आपको होगा नो आई वांट, देन यू विल बी मोर प्रोडक्टिव एक्चुअली. तो वही चीज है, सबसे दुख भरी बात है ना. टीचर्स का होता है, स्कूल पे यही होता है, दे जस्ट वांट टू कंप्लीट सिलेबस एंड दे जस्ट आफ्टर द परसेंटेज द मार्क्स. उनको कभी है ही नहीं है कि इनको जीना सिखाएं, खुश कैसे रहना है. और बच्चों को पता ही नहीं वो पढ़ भी क्यों रहे हैं, आगे पता ही नहीं क्या है. बहुत ये चीजें सिखाने वाली हैं जिंदगी में कि खुश कैसे रहना है, वो सिखाया ही नहीं जाता है. आधा दिन तो बच्चों का और ये स्कूल कॉलेजेस में निकल जाता है, तो जितना वक्त आता है ट्यूशन हो गया, सब कुछ सीखेंगे कब फिर. तो वही चीज है ना, हर चीज मैटर करती है, एजुकेशन सिस्टम एंड एवरीथिंग. ये तो कोई सिखाता ही नहीं है. वर्क ऑन योरसेल्फ. They always say work on your mistakes, work on your spelling mistakes, work on this, work on that. अपने ऊपर भी तो सिखा दो. So वही चीज है, अगर अपने आप पे वर्क करेंगे, so don't you think you'll be recharged, rejuvenated, आपकी एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी. फिर आप चैलेंजेस को ना दूसरे तरीके से लेंगे. आपको होगा कि नहीं नहीं नहीं, now I'm going to work through it, ये चैलेंज है और मुझे इसका सामना करना है. You will enjoy the challenges. क्योंकि आपको पता लग जाता है कि नो माई लाइफ इज नॉट वर्थ गिविंग अप. व्हेन यू कम टू द एंड ऑफ योर रोप ना, tie a knot. Okay, when you come to the end of your rope, tie a knot and hang on, hang in there. Don't give up. Don't give up. तभी कहते हैं ना, turn your wounds into wisdom. ये ऐसी बातें नहीं है, ये सच में बहुत इम्पेरेटिव टॉपिक है. मेरे को तो बस यही बात बतवानी है जो गुरुजी बतवाना चाहते हैं. जे तुसी ये सोच के कर दे हो कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, आई एम सॉरी टू टेल यू, कुछ नहीं खत्म होना, 100 गुना बढ़ जाना है. तो फिर क्यों करना. और आत्मा बहुत रोएगी, बॉडी में आ पाओगे दोबारा से, तड़पोगे. परमात्मा एक चांस दे दे, मुझे दोबारा से जा रहा है, मैं कभी नहीं करूंगी. ये मेरे पेरेंट्स रो रहे हैं, आप आवाजें मारोगे उनको, सुनो सुनो सुनो, मॉम डैड आई एम हियर. कोई नहीं सुनेगा आपकी पुकार, किसी ने नहीं सुननी. इतना तड़पोगे. तो फिर ये डराने वाली बातें नहीं है, रियलिटी होता हो तो फिर कोई मेहर हो जाए ना रब की किसी रूप में, फिर जाके कल्याण हो जाता रूहों का. वैसे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान के नियम है. अगर भगवान अपने नियम तोड़ देंगे तो फिर तो भगवान को सबको माफ करना पड़ेगा ना जो सुसाइड करते हैं.
तो ये तो रहमो नजर हो जाए फिर बात बनती है। तो इसी करके इस चीजों को नहीं करना है। और वही एक दिन का वो सेशन भी था डिप्रेशन के ऊपर। सी, ओवर थिंकिंग इज नॉट बैड, बट यू हैव टू थिंक दैट एक्चुअली व्हाट यू आर थिंकिंग। अब जितने भी साइंटिस्ट है जो अच्छी चीजें बनाते हैं ओवर थिंकिंग करते हैं। हु सेज ओवर थिंकिंग इज बैड? बट ओवर थिंकिंग अबाउट व्हाट थिंग यू आर थिंकिंग, दैट इज बैड। तो डिप्रेशन भी तभी आता है ना, वो कंसिस्टेंट थॉट्स एक के बाद वही सोचे जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है, वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर स्पिरिट। कैसे होगा? पाठ, प्रेयर, मेडिटेशन, उस तरह की नहीं टेक्निक वाली, प्यार वाली मेडिटेशन। चाहे 15 मिनट, पुट ऑन सम फ्लूट इंस्ट्रूमेंटल, एनीथिंग व्हाट यू लाइक, सिर्फ 15-20 मिनट बैठ जाओ। और उसमें कुछ ये नहीं है कि कुछ जैसा हो रहा है होने दो, सिंपल एज थॉट्स आ रहे हैं आने दो, दैट्स ओके। यू नीड टू काम योर माइंड। जस्ट देखिए, जिसमें सहन शक्ति होती है ना वो जिंदगी फिर जी लेता है। वो जी लेता है फिर जिंदगी। उसको पता है कि जो भी है, जब तक मेरी मौत नहीं आती तो मुझे जी के जाना, मुझे काटना नहीं है। मान लिया मेरी जिंदगी में बहुत दुख है, कोई बात नहीं, मैं किसी और के आंसू पूछ लेता हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ ना। Even if I'm crying, okay, fine, I'll give a radiant smile to someone else and make his or her day. यही जिंदगी है। इसी करके ईश्वर अवतार लेके आते हैं, इतने दुख अपने ऊपर लेते हैं, पर जब हमारे सामने आते हैं गुरुजी तो स्माइल करते हैं ना। आपको थोड़ी पता अंदर बेडरूम में क्या हो रहा था। गुरुजी कभी अपना दुख नहीं बताते किसी को। और भगवान, मतलब आप लोग सोचो कि अच्छा रब भी दुख होता, क्यों नहीं दुख होता रब को? जब बच्चे क्या कर रहे हैं, सृष्टि क्या हो रही है, तो दुख नहीं होगा रब को? बिल्कुल होता है। सो यही चीज है, सबसे पहले ये सिखाना चाहिए बच्चों को स्ट्रेंथन कैसे करनी है स्पिरिट। यंगस्टर्स को स्पिरिट को स्ट्रेंथन कैसे करना है। ये मेंटल हेल्थ क्राइसिस जो सारी दुनिया गुजर रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल वेलबींग, सारा दिन बॉडी के पीछे लगे रहते हैं कि अच्छे कपड़े पहनने हैं, ये करना है, वो करना, वो बिल्कुल करो, जरूर करो, बट इमोशनल वेलबींग, मेरे विचार कैसे हैं, व्हाट एम आई थिंकिंग, उसी वक्त रुक जाओ। जो आपको मंत्र पसंद है, जो हम करते हैं हम तो वही बताएंगे। जैसे कुछ थॉट आया, say Om Namah Shivaya, Shiv Ji Sada Sahai, Om Namah Shivaya, Guru Ji Sada Sahai. I mean, keep on saying, keep on chanting, दब जाएगा। और जो कोई नए यंगस्टर्स हैं, आप कोई भी मंत्र यूज कर लीजिए, whatever you want to, you know, जो जिस धर्म को मानता है। गुरुजी ने नहीं कि अपना धर्म छोड़ दो, बट द थिंग इज दैट यही उनका एक धर्म है, इंसान अच्छे बनना है, इंसान अच्छे बनना है। सो वही चीज है, यू नो, हार्डशिप के बगैर स्ट्रेंथन कभी नहीं होती सोल, कभी नहीं होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहते, इज इट ट्रू दैट टू टेक वंस लाइफ, ओके आई एम सॉरी, इज इट ट्रू दैट टू टेक वंस ओन लाइफ रिक्वायर्स स्ट्रेंथ एंड करेज? क्या अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए क्या कोई शक्ति चाहिए, करेज चाहिए? कहते नो, दिस इज नॉट ट्रू। आपको किसने कह दिया ये? The fact that you feel like taking your own life means you need to strengthen your spirit. अगर आपने अपनी जिंदगी लेने की कोशिश की है ना, इसका मतलब आपकी जीवात्मा मजबूत नहीं है, आपको उसको स्ट्रेंथन करना है। Have faith that this strength exists within you. आपको विश्वास रखना पड़ेगा, ये शक्ति तो मेरे अंदर है। And know that God will never let you face a situation you cannot handle. ईश्वर आपकी जिंदगी में कोई भी सिचुएशन ऐसा नहीं भेजते हैं जो आप हैंडल नहीं कर सकते। पर हमें लगता है ना, oh my God, I can't handle it anymore. पर जब हम उससे बहुत दूर आते हैं ना, इतने सालों में अपनी जर्नी देखते हैं ना, तो देखते हैं ना, I've come so far, man. क्या हालात थे तब, you couldn't even breathe at that time. तो ये कैसे? इसका मतलब भगवान ने अपनी कृपा से वो हैंडल करवाया ना। Have faith that this strength exists within you, and know that God will never let you face a situation you cannot handle. You do have the strength, so use it. आपको भगवान ने ऐसी शक्ति दी है, उसका इस्तेमाल कीजिए। Another misconception is that at times suicide is honorable. कहते एक दूसरा जो मिसकंसेप्शन है ना, गलत धारणा, क्या सोचते हैं, अरे बड़ा सम्मान मिलता है, बड़े सम्मान वाली बात है, ओ अच्छा सुसाइड कर ली, बड़ा सम्मान मिलेगा। There is no honor in taking your own life. अरे आपको बदलाई देते हैं, बिल्कुल कोई ऑनरेबल बात नहीं है, कोई सम्मान वाली बात नहीं है अपनी जिंदगी को लेना। Do not do a disservice to your soul by destroying the very vehicle it needs to fulfill its duties and mission on earth. आपने क्या किया? आत्मा ने ये शरीर को चुना था कि
इसके द्वारा मैं अपना मिशन, अपने कर्तव्य पूरा करूंगा। पर आपने क्या किया? आपने तो खत्म कर दिया, तो आत्मा का भी तो फिर नुकसान हो गया ना, शरीर का भी, आत्मा का भी। To be a person of honor is to assume responsibility and do what is spiritually right. तो जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जो आध्यात्मिक रूप से जो सही है वो ही करना चाहिए, तभी आप माने जाएंगे ना सम्मान वाले व्यक्ति। So many people who have taken their own lives did it out of pressure in order to give in to false beliefs of others in society. और जितने भी लोगों ने की है ना सुसाइड, आत्महत्या, ये कोई ना कोई प्रेशर से किया है, प्रभाव से किया है, या गलत धारणाओं को मान के किया है समाज की। Where is the honor in that? अरे इसमें सम्मान वाली बात है क्या? कोई डिग्निटी वाली बात है भी है सुसाइड करना? Instead live a spiritual life and honor God. अगर ऑनर करना है ना तो ईश्वर को ऑनर करो और स्पिरिचुअल लाइफ जियो। You know, stay connected with your spirit. Honor Almighty God, the Father. He is the only opinion. His is the only opinion. Sorry, His is the only opinion that truly matters. सिर्फ उनकी राय ही मान्य रखती है और कुछ मैटर नहीं करता दुनिया में कौन क्या कहता है। There are times on earth when it is no doubt unbearable for the soul to stay in its body, but that signifies a time for change. Killing yourself is not the answer. बिल्कुल ऐसा वक्त आता है जब आपके लिए बहुत अनबेरेबल हो जाता है, आत्मा का उस शरीर के अंदर रहना आप ले ही नहीं पाते हैं, वो पेन, वो आपके पास एंड्योरेंस ही खत्म हो जाती है। पर फिर वो क्या दर्शाता है? कोई ना कोई बदलाव, परिवर्तन की घड़ी को सूचित करता है। अरे अपने आप को खत्म करना कोई जवाब तो है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। पेन को embrace करना पड़ता है। One must embrace pain and burn it as fuel for our journey. उस पेन को एक फ्यूल की तरह यूज करो जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। टफ टाइम से ही सीखोगे ना वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स। क्या सिखाता है टफ टाइम? हार्ड वर्क, परसिवियरेंस, पेशेंस, कितना कुछ सिखाता है। The heaviest rain comes out of the darkest clouds, and God serves hope in the most desperate moments. आशा की किरण ईश्वर दिखाता ही दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है। सब्र चाहिए। इमोशनल फूल होके ना जिंदगी नहीं जीनी। ओ मेरा सब खत्म हो गया, मुझे कोई कुछ समझ नहीं सकता, कोई ये कैसे? यू आर इमोशनल फूल। ऊपर की दुनिया में ये कुछ नहीं माना जाएगा। जितनी मर्जी दुहाई दे देना, जौन सा मर्जी रीजंस हो, अगर आपने अपनी मर्जी से किया। हाँ, अगर आपको किसी ने फोर्स कर दिया ना, उस मतलब उस तरह से मजबूर कर दिया, अरे जो जिसने आपको किया वो भी बहुत भटकेगा। आपको भी मिलेगी सजा, उसको उसको भी बहुत मिलेगी। सो यही है स्टॉप बीइंग एन इमोशनल फूल। बिल्कुल उस तरह से हमें पता है ना, डायमंड डायमंड ऐसे ही तो नहीं वो अपना डायमंड की जो शाइन है ऐसे ही थोड़ी निखर जाती है। कितना प्रेशर लगाया जाता है, कितना उसको काटा भी जाता है, तराशा जाता है। तो इस तरह से ये हर चीजें जानने जानने योग्य हैं। कि सुसाइड के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या है। I won't even say side effect. I'm just jokingly saying that, सब कुछ खत्म हो जाता है उससे। तो वो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। Embrace the pain and burn it as fuel for your journey. See, जब कोई प्रॉब्लम आए ना, place your hand over your heart. Just place your hand over your heart. So can you feel it? Can you feel the heartbeat? हार्टबीट की आवाज आ जाए ना, दैट इज कॉल्ड पर्पस। अरे जी रहा हूं मैं, अभी भी मैं जी रही हूँ। सो देयर इज अ रीजन दैट आई एम स्टिल अलाइव। सो डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। अब सुसाइड बंदा करता क्यों है? वो यू कांट कोप अप विद द पेन, यू डोंट नो हाउ टू एलिमिनेट द पेन, एंड यू नॉट किलिंग योरसेल्फ, यू आल्सो किलिंग द पीपल हु लव यू। इम्पेशंस, टू मेनी एक्सपेक्टेशंस, लोनलीनेस, डिप्रेशन। वही है कि यू थिंक मिजरी विल एंड, या कोई सम गिल्ट फैक्टर, या जो चीज अभी चाहिए, यंगस्टर्स होते हैं ना इम्पेशंस, अभी चाहिए अभी चाहिए। सो वही चीज है। डायमंड्स आर क्रिएटेड अंडर प्रेशर फ्रॉम डर्टी कोल। बात तो ये, एवरीबडी वांट्स टू बी डायमंड, but you don't know, the more it is cut, the brighter it sparkles. Definitely life pushes us to our limits and it tests us beyond our endurance. Why? Because God only gives his toughest barrel to the strongest soldiers. ये किताबी बातें थोड़ी है। जिस पे ज्यादा विश्वास होता है ना भगवान को, उसी को उस तरह के टेस्ट मिलते हैं। फिर आपको लाइट की वैल्यू क्यों है? क्योंकि आपको पता है अंधेरा कैसा होता है। You have to know the darkness before you can appreciate the light.
अंधकार से गुजर के ही रोशनी की कीमत पता लगती है। मिजरी बिल्कुल खत्म नहीं होती है सुसाइड करने से। जो जो बंदा है ना जो सुसाइड करता है वो तो एक बार ही मर जाता है। जो पीछे रह जाते हैं ना वो हजार बारी मरते हैं। क्यों? वही वही दे रीलिव दोस मोमेंट्स। और लोग भी आके व्हाई व्हाट क्यों हुआ, तो आपके माँ बाप या कोई भी सगे संबंधी वो तो बार बार मरते हैं। तो वही चीज है, नहीं करना चाहिए। नो मैटर हाउ मच यू आर इन लो स्पिरिट्स, you're broken hearted, your world has fallen apart, you're crying your eyes out, you have lump in your throat, whatever, कोई रीजन काम नहीं आएगा। जितने मर्जी इमोशनल फूल बन जाओ, मरना है तो जीते जी मरना है, जीते जी। सो उस तरह से किलिंग योरसेल्फ इज नॉट एन आंसर। यही सीखा है हमने। वी हैव टू ऑनर गॉड ऑलमाइटी, उन्होंने जिंदगी दी है, एंड वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर स्पिरिट। जो मर्जी हो जाए, कभी भी ये स्टेप नहीं लेना है, क्योंकि आपकी आत्मा अपने कर्तव्य पूरा करने के लिए, जीवन कार्य को जो भी पूरा करने के लिए आई है, और उस आत्मा ने इस शरीर को चुना, ये उसका वाहन है, उसकी व्हीकल है, उसको नहीं खत्म करना, नहीं खत्म करना। कहते हैं but when you hit the lowest point in your life, what do you do? क्या करते हैं जब आप हताश हो जाते हैं? कहते हैं when you hit the lowest point in your life, God is testing your strength। अरे ईश्वर देख रहा है कितना पक्का है, ये कितना पक्का है, ये घड़ा कितना पक्का है। वो ठोक ठोक के देखता है फिर इंसान को। All that is required of you is one positive step to signify that you have the courage and the will to not give up। वही चीज है, आपने अपना वही हिम्मत और करेज दिखानी है कि नहीं, मुझे हताश नहीं होना, मुझे गिव अप नहीं करना। Once you pay off your karma and pass the test, your circumstances will change। आपने अपना कर्मों का भुगतान पूरा कर दिया, आपने परीक्षा में सफल हो गए, आपकी वो परिस्थितियां भी बदलेंगी। कैसे बदलेंगी? God does send his angels to help you। अरे ईश्वर अपने फरिश्ते भेजता है आपकी मदद के लिए। कहीं ना कहीं से आपको वो आशा की किरण में दिखाई देगी, कहीं ना कहीं से मदद मिलेगी। There are special spirit souls who choose to work with humans who are suicidal। आपको पता है ऊपर की दुनिया से ऐसे स्पेशल जीवात्मा आत्माएं होती हैं जो उन ह्यूमंस के साथ काम करती, मतलब उनके प्रति काम करती हैं, जो सुसाइडल होती हैं। These spirit souls are specially trained and they work with the person's spirit guide। ये स्पिरिट सोल्स को ना ट्रेनिंग मिली होती है। हमने पढ़ा था ना, हर इंसान का कोई ना कोई स्पिरिट गाइड होता है, उसके साथ मिलके कोऑपरेशन करके वो मदद करती हैं। किस तरह से? थ्रू प्रोजेक्शन एंड प्रेयर एंड ट्राई टू इनेबल द पर्सन ऑन अर्थ टू होल्ड ऑन। कोई ना कोई तो चीज हमें रोकती है ना, क्योंकि वो थॉट्स प्रोजेक्ट करते हैं। फिर प्रार्थनाएं काम आती हैं, और ताकि ईश्वर की वो माफ कीजिए, हाँ, इंसान की सहायता मिलती है, वो रुक जाता है। They send messages to the subconscious mind to give him strength to survive। आपके लिए देखिए, हमें कभी लगता है ना कितनी मुसीबत है, और फिर थोड़ा लगता है कि नहीं, कहीं से शक्ति भी मिल रही है। जिस तरह से भी हमने पढ़ा था ना, जब सो जाते हैं तो फिर आत्मा भी मिलती है स्पिरिट बीइंग्स को, एंड द नेक्स्ट डे वी फील सो फ्रेश, प्रोवाइडेड योर स्लीप इज क्वाइट डीप। कहते हैं वो कैसे मदद करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोजेक्ट करते हैं अपने मैसेजेस, और हमें स्ट्रेंथ मिलती है सर्वाइवल के लिए। These spirit souls exist because God does not want people on earth to make the mistake of taking their own lives, as the consequences of this act are severe। ये स्पेशल आत्माएं होती हैं क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते हैं कि ये दुनिया वाले लोग ऐसी भयानक गलती करें, क्योंकि इसका भुगतान, इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बहुत सवेयर होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं। देखिए, ईश्वर ही नहीं चाहते हम करें, उन्हीं की तो बनाई दुनिया है ना। Open your eyes, think about the reasons you have to live for। अरे आंखें खोलो, कोई ना कोई तो आपको रीजन मिलेगा ना जिसके लिए आपने जीना है। ये स्पिरिचुअल मिशन कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? आपका स्पिरिचुअल मिशन हो सकता है, सर्विस हो सकता है, सेवा हो सकता है, ग्रोथ, अपनी उन्नति, अपना विकास करना है। ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स द रीजंस फॉर किलिंग योरसेल्व्स आर कंप्लीटली रिडिकुलस। आपको पता है कई बार आप उस रिडिकुलस रीजंस के कारण अपने आप को मारना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस यंगस्टर्स क्या होता है? If they're going around, if the girl is having an affair with boy, or they're going around with girls or whatever, तो कोई चीज ऐसी हो जाती है, वो अपनी लाइफ देने पे खत्म देने पे आ जाते हैं। तो ये रिडिकुलस रीजंस ही है ना। ये कोई मरने वाली चीज थोड़ी है। ये प्यार थोड़ी होता है। फिर ये प्यार नहीं होता। प्यार सेक्रीफाइस होता है। प्यार में एक दूसरे को जगह देनी होती है, स्पेस देनी होती है, समझना होता है, अभी चाहिए, अभी मिलना, अभी ये, तो फिर आप सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल गुरुजी थॉट दे रहे, यंगस्टर्स इसी करके देते हैं ना, छोटी छोटी चीजें करके। तो ऐसे नहीं करना।
सच्चा प्यार सेक्रीफाइस वाला होता है, इंतजार वाला होता है, सब्र वाला होता है। ये तो क्रशेस होते हैं, पपी लव होता है, उसके लिए थोड़ी मरना है। For example, young people are afraid to face their parents because they fail their exams and so they take their own lives. अरे बिल्कुल बिल्कुल ये होता है। यंगस्टर्स क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है माँ बाप को फेस कैसे करें जब वो फ्लंक हो जाते हैं, एग्जाम से फेल हो जाते हैं, एंड दे टेक देयर ओन लाइव्स। इसमें बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। जब आप उस तरह से बच्चों की असेसमेंट लगाते हैं, बच्चे अपनी नजरों से गिर जाते हैं, या फिर उनको पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, तो कैसे फेस करेंगे? फिर बेचारे अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। बहुत बारी देखा, पहले वीडियोस बनाए जाते हैं, फिर खत्म कर देते हैं। ये रीजन ही नहीं है। ये हर तरफ से चेंज लाने की जरूरत है एक्चुअली। Nowadays, a lot of parents are very strict with their children and terrorize them into doing wrong things. आजकल ये भी देखा जाता है, जिन बच्चों के माँ बाप इतने strict, इतने stern होते हैं और इस तरह से stringent rules उनके ऊपर लागू करते हैं और उनके बहुत प्रताड़ित किया जाता है उनको, फिर वो बच्चे करते हैं ना गलत कार्य। अगर आपने बच्चों को प्यार से समझाया ही नहीं, फ्रेंड्स की तरह बर्ताव किया ही नहीं, तो उस तरह से फिर बच्चे फेस नहीं कर पाते, कुछ ऐसे गलत कार्य हो जाते हैं, वो अपने आप को खत्म कर देते हैं। सबसे पहले अपने बच्चों को सुनिए, ताकि कुछ भी जितनी भी मर्जी गलती की हो, एटलीस्ट दे कैन लुक अप टू द पेरेंट्स। इतना स्ट्रिक्ट बन के करना क्या है? माँ बाप हैं, कोई वो जल्लाद थोड़ी बन जाना है। उन्होंने आपके द्वारा आना इस करके चुना था कि हमारी मदद करेंगे पालन पोषण में, हमें अच्छे संस्कार देंगे, हमें बढ़ाएंगे। आप तो बस मार्क्स 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 परसेंटेज, उसी के कारण फिर वो अपना वो अपनी विल पावर, आत्मसम्मान अपना खो देते हैं और गलत कार्य भी करते हैं। Some children are abused, raped, blackmailed and harmed. कई बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, बलात्कार जिनका होता है, ब्लैकमेल, डराया धमकाया जाता है और नुकसान किया जाता है। तो यही है बेटा, कोई जितना मर्जी ब्लैकमेल करे, कुछ भी रेप होए, कुछ जिंदगी देनी नहीं है, हर चीजों का सामना करना है। सामना करोगे तो ईश्वर साथ देगा। डरपोक तो बनना ही नहीं है। लेट देम ब्लैकमेल। कुछ नहीं, अपनी जिंदगी कभी खत्म नहीं करनी है, उसका सामना करना है। सब सब साथ में खड़े हो जाते हैं अगर बच्चा खुल के बताएगा सारी प्रॉब्लम। At such times, if a child has no one to confide in, he or she will tend to make rash decisions like committing suicide. बिल्कुल। अब बच्चे बेचारे को क्या पता, कोई है ही नहीं है जिससे अपना दिल का हाल खोल सके, कोई कन्फाइड कर सके, तो वो ये रेकलेस डिसीजन लेंगे ना, फिर अपने आप को खत्म कर देंगे। कोई बात सुनने को ही नहीं है। अगर पेरेंट्स सिर्फ अपना ही काम करते रहे, पैसे कमाने में लगे रहे, अपने काम में, बच्चों को आप सुनोगे ही नहीं, को कुछ पता ही नहीं है। बहुत बारी बच्चे डिप्रेशन में भी होते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं होता है। तो इस करके अगर सिंप्लीफाई लाइफ करेंगे, एक समय ऐसा रखेंगे कि हम एक दूसरे की बात सुनेंगे। ये नहीं है कि अपना अपना मोबाइल पकड़ के बैठे रहे। खाना भी आजकल लोग इकट्ठे खाते ही नहीं है। ताई तो गुरु ने कहा, इकट्ठ विच बहुत ताकत हुंदी है। परिवार नू इकट्ठे पाठ करना चाहिए है। वही चीज है ना, पहले जमाने में कैसे होता था, सब मिलके खाना खाते थे, हंसते खेलते थे, सिंपल लाइफ होती थी। अभी तो वो कुछ रह ही नहीं गया है। आपको पता ही नहीं होगा आपका बच्चे के साथ चल क्या रहा है जिंदगी में। तो मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स, आई एम सॉरी, पेरेंट, वो इसी करके वो रेकलेस डिसीजन लेते हैं। पेरेंटल गाइडेंस इज नॉट अबाउट बीइंग स्ट्रिक्ट, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड एंड डूइंग व्हाट इज बेस्ट फॉर द चाइल्ड्स सोल्स। माता पिता होने का काम ये नहीं है कि आपने सिर्फ रूल्स लागू कर दिए और बहुत स्ट्रिक्ट हुए उनके साथ। उसके बजाय अपने बच्चे को समझना है और ये चीज करनी है कि मेरे बच्चे की आत्मा के लिए क्या बेहतर। अगर हम ये सोचेंगे ना, सिर्फ नहीं है मेरा बच्चा मेरी जगह, ये सोचे कि नहीं, दीज आर सोल्स, दे चोज मी, आई एम फॉर्चुनेट, दे चोज मी एज मदर और चोज मी एज फादर, दे चोज माई हाउस सो दैट आई कैन हेल्प देम in their elevation of soul. So it's it's my responsibility to give them that kind of ambience, that kind of training. So उस तरह से माता पिता का बहुत कर्तव्य बढ़ जाता है। Sometimes a parent's ignorance, cruelty and lack of understanding can lead a child to suicide. अब कई बारी पेरेंट्स की वो ना समझी, निर्दयता और उस तरह से उपेक्षा करते हैं बच्चों की, समझ नहीं पाते हैं, इस करके भी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो शुरू से ही बच्चे को ये समझाना चाहिए कि बेटा, गिव योर बेस्ट शॉट in exams. Okay, fine. Even if you don't score well, that's completely okay. But you give your best shot. Marks doesn't matter. What matters to me is that you studied well and you did hard work. That's okay.
ये स्कूल में नहीं ट्रेनिंग दी जाती, जहाँ पर मैंने देखा टीचर्स भी बहुत उपेक्षा करते हैं। जिनके कम नंबर आते हैं उनकी कितनी उपेक्षा की जाती है क्लास में। और ज़िंदगी में तो मैंने देखा जिनके कम नंबर आते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो और चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं। दे आर नॉट दैट वेरी स्टूडियस एंड उस तरह की सिर्फ किताबों में बुकवर्म बन के रह जाएँ। ये तभी होगा जब हर तरफ से सोसाइटी भी मिलके साथ देगी, उस तरह के रूल्स बनाए जाएँ, ताकि बच्चे की जो प्रगति है, जब बच्चे की असेसमेंट है वो मार्क्स के साथ ना हो, ताकि बच्चा हताश ना हो। और एजुकेशन इज़ राइट फॉर एवरीवन। We don't have to show that we are intelligent, but the understanding should be there. But it's very unfortunate, theoretical part पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है और जो ज़िंदगी कैसे जीनी है वो नहीं बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। There are some children who want to jump out of the window because they cannot handle their parents nagging them or their intolerable cruelty. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो खिड़की से छलांग मार देते हैं क्योंकि पेरेंट्स बहुत बहुत टोकते रहते हैं, नैग करते रहते हैं और वो उनकी उस तरह की चीजों को, क्रुएल्टी को सहन नहीं कर पाते हैं। At such time, इट इज अनब्रेकेबल फॉर द सोल टू स्टे इन द बॉडी। उस तरफ से ना फिर आत्मा तड़पती है, वो शरीर में रह नहीं पाती है, जकड़ी जाती है। अगर उस तरह से बार बार टोका जाए टोका जाए टोका जाए, आप ये देखिए अगर आपको बार बार कोई टोके तो आपको कैसा लगेगा। बच्चे को टोकना नहीं चाहिए, हर एक की अपनी, ठीक है जहां जरूरत है ठीक है, बट इफ ceaselessly you keep on nagging, then they would not be able to take it anymore. A lot of children kill themselves over something insignificant. बहुत सारे बच्चे तो ऐसी चीजों पे अपने आप को खत्म कर देते हैं जो बहुत ही frivolous और trivial issues हैं। When they go to the spirit world, they understand how reckless their actions were and how inconsequential their fears. जब वापस दोबारा से spirit world में जाते हैं, फिर पता लगता है, अरे ये तो हमने बहुत जल्दबाजी नहीं कर दी। और ये जो इस तरह के fears, जिसका कोई फायदा ही नहीं है, उस तरह के डर का। Such people need to know that failure is temporary. आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा, असफलता तो बस temporary है, ये कोई उस तरह से थोड़ी है। A mere stepping stone to success. अरे success के लिए तो ये एक माध्यम, एक stepping stone है। It's not everything. Failures तो temporary है, उसे हमने सिर्फ सीखना है। Just as you need to experience sorrow in order to feel happiness. आपको खुशी का कैसे, आप खुशी के बारे में कैसे जान पाते हैं? जब आप दुखों से निकलते हैं ना, तब हैप्पीनेस की वैल्यू बढ़ जाती है ना। यू नीड टू एक्सपीरियंस फेलियर इन ऑर्डर टू सक्सीड। तो आपको असफलता से भी गुजरना पड़ेगा सफल होने के लिए। फेलियर इज जस्ट अ लर्निंग एक्सपीरियंस। ये तो सिर्फ सिखाने की एक वो क्रिया है, एक सिखाने की पौड़ी है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स टू टीच चिल्ड्रन लव इंस्टेड ऑफ फियर एंड गिव द स्पिरिचुअल नॉलेज। तो ये पेरेंट्स की बहुत बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, अपने बच्चों को प्यार देना डर की बजाय, और उनको आध्यात्मिक ज्ञान देना। Once this knowledge is imbibed, the child will open up and speak. देखिए जब ये ज्ञान बच्चे को दिया जाएगा ना, तो बच्चा डरेगा नहीं, सहमेगा नहीं, वो खुल के बोलेगा, अपनी सारी जो चीजें अंदर से बताएगा। Parents forget what is more important, being a good human being. और ये भूल जाते हैं पेरेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो गुरुजी ने भी कहा है, अच्छा इंसान बनना। Instead, they push their children in the wrong direction by teaching them that the achievements in the physical world are all that matter, and so they misguide their children by giving them wrong notions of success. ये बताना चाहिए, बजाय कि हम ये बताएं कि नहीं, सबसे अच्छी बात है, don't lose your values, don't lose your moral values. Be a good human being. I want you to be kind and a nice human being, rather than कि हम ये बताएं, मटेरियलिस्टिक बातें बताएं, फिजिकल वर्ल्ड की ज्यादा बताएं कि नहीं ये बहुत काम आएगा, वो बहुत काम आएगा। जो चीजें अच्छी तरह, वो जो आगे जाके काम आनी, उसके बारे में हम ज्यादा नहीं बताते हैं और मिसगाइड करते हैं बच्चों को। और जो सक्सेस की नोशन है ना, वो हमारा बैरोमीटर क्या है, मनी मनी मनी, रादर देन कंटेंटमेंट बताना चाहिए। ये चीजें हैं। तो ये आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट लेसन फॉर पेरेंट्स एज वेल एज यंगस्टर्स। सो इस तरह से जो आगे है, हाउ कैन वन हेल्प दी सोल्स, वो हम कल जारी रखेंगे। यही है यही है, जिस चीज के लिए आपने आत्महत्या की वो खत्म नहीं होगी। जिस तरह से आप तड़प रहे थे पेन से, आप बाहर निकल के वैसे ही होंगे। तो कम से कम अपना तो सोच लीजिए कि मुझे इस एगनी में नहीं जाना। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, कोई ना कोई तो मेरी जिंदगी में होगा जिससे मैं बात कर सकता हूँ या बात कर सकती हूँ। और अपनी स्पिरिट को ट्रेन करने के लिए you should sit daily, and you should pray to Almighty and sit for meditation for 10-15 minutes, put on any good music or indulge in hobbies you like, पर अपनी स्पिरिट की खुराक
खुराक देनी है स्पिरिट को, स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि जब स्पिरिट स्ट्रेंथन हो जाएगी ना, फिर जितने भी मुश्किलात, ऑब्स्टिकल्स, हिंड्रेंसेस आएंगे ना, आप उनको पार करोगे। आपकी विल पावर उस तरह से वीक नहीं होगी, आत्मा अंदर से सिकुड़ नहीं जाएगी, वो एक्सपैंड होगी। नो, दिस इज माई टेस्ट, दिस इज माई बैटल, तो मुझे इसको किसी तरह से लड़ना है। आप फिर उस तरह से पेन को, उस तरह से आप अपने पेन को ना उस तरह से यूज करेंगे अपनी लाइफ को आगे विकसित करने के लिए। out of suffering have emerged the stronger souls. जितनी भी strong souls है ना, वो suffering को सहके ही आई हैं। कोई इस तरह की problem है, parents को भी बच्चों को friends बनाना चाहिए, and they should also open up with their parents and discuss their problem. Life is not worth taking, it's not worth to take out your life like this. You can't take this drastic step. So बात करनी चाहिए। नहीं कोई और है तो कम से कम ईश्वर से ही बात कर लीजिए, अकेले में अपनी आत्मा से ही बात कर लीजिए। द पॉइंट इज टू स्ट्रेंथन योर स्पिरिट। विल पावर स्ट्रांग होगी तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जरूर रोकेगा। नो, फाइट इट, डोंट गिव अप, कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग। सो ये जब बंदा ये सोच रहा है ना, व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, it's not happening to me, rather than that it is happening for me. ये मेरे लिए हो रहा है ताकि मैं पक्की आत्मा बन जाऊं। वही चीज है, you cannot be polished, the real gems cannot be polished without friction. और इसी तरह से इंसान भी ट्रायल्स के बगैर पॉलिशिंग नहीं होती है। जैसे फायर इज द टेस्ट ऑफ गोल्ड, एडवर्सिटी इज द टेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन, जो पहले भी बतलाया है। सो एम्ब्रेस योर पेन, बढ़ते जाओ। अभी जो सुसाइड करता है वो इस करके क्योंकि वो एकदम से रेकलेस हो जाती है आत्मा, और उस तरह से फिजिकल माइंड आपसे ये करवाता है। अगर अभी से अपनी स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करेंगे तब तक वहां पहुंच जाएंगे। आप कभी नहीं करेंगे, आप दूसरों को भी बताएंगे क्यों नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होगी, सिंपल एज दैट। बहुत बढ़ेगी, आत्मा को कहीं जगह नहीं मिलती है, भटकती है आत्मा, बहुत रोती है। सो वी डोंट हैव टू इंडल्ज इन this nefarious act. Actually जीते जी मरना है, जिसको वो आ गया तो वो सब हो। संगत जी, कैसी लगी आपको आज की बुक रीडिंग? आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि गुरुजी हमेशा ही हमें एक नई सीख देते हैं, एक नया आंसर देते हैं। तो संगत जी, अगर आपको ये बुक रीडिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।